तो उत्तराखंड प्राथमिक अध्यापक जो भर्ती है, इसके संबंध में मैं अपनी एक आखिरी वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि इसके उपरांत मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि इससे संबंधित जानकारियों के माध्यम से मैं अपने सब्सक्राइबर या व्यूज पर काम करूं। मेरी प्राथमिकता सामान्य ज्ञान इससे संबंधित वीडियोस पर ही टिकी है, क्योंकि वहां भले ही मुझे कम व्यूज मिलते हों, लेकिन मैं अपनी प्राथमिकताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी उद्देश्य है वो किसी और दिशा की तरफ जाए। और बेहतर मैं अपने आप को वहीं पर पाता हूँ जहाँ मुझे मेहनत करने के बाद एक वीडियो उसको डालना होता है, हालांकि आमतौर पर उसको कम लोग भी देखें। किंतु ये बड़ा आसान है यहाँ बैठकर मेरे लिए बोल पाना कि मैं एक जानकारी रखता हूँ। शायद ही मैं जानकारी आपके माध्यम से या स्रोत के माध्यम से आपको पहुँचाता हूँ, और इन नियमावली और जो नियम है उसके अनुरूप मैं चाहता हूँ कि आपको बताया जाए। और मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्ष इसमें हाई कोर्ट गए थे, जिनका ये मानना था कि इस भर्ती या विज्ञापन में उनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इसमें वो कुछ समय से रह जा रहे थे। अब मामला न्यायालय में है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। पिछले विज्ञापन के आधार पर मैं कहूँ, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें भी ऐसे मामले आए थे, जहां अनुपंथ का एक मामला था जिसके अंतर्गत सीटेट या यूटेट कोरोना काल के दौरान नहीं हो पाया था, जिस कारण वो भर्ती से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो माननीय न्यायालय ने उनको समय दिया था, भर्ती को रीओपन किया गया था। शायद कुछ ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि एससीईआरटी या उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में कुछ विलंब के कारण डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी थोड़ा इसमें लेट हुए हैं, और उसके आधार पर वो ये चाहते हैं कि अपने उनके लिए विज्ञापन थोड़े समय और ओपन हो जाए। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये शंका थी या संशय था कि भर्ती पर स्टे लग सकता है। पिछले विज्ञापन पर जब स्टे लगा था वो एनआईएस का मामला था। स्टे लगना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और कमजोर तथ्यों के आधार पर ये नहीं लग सकता। और ये भी आपको जानकारी है कि जो पक्षकार अभी कोर्ट में गए हैं वो स्टे लेने के लिए नहीं गए हैं, उनको तो थोड़ा समय चाहिए इस भर्ती को ओपन करने के लिए। अब ये मामला जब न्यायालय में जाता है तो जज के सामने तथ्य रखे जाते हैं, और वो इसको निर्णय लेते हैं कि इस भर्ती को फिर से कुछ समय के लिए खोला जाए या फिर जैसे चल रहा है वैसे इसको चलने दिया जाए। क्योंकि यहाँ ये ट्रेनिंग पूरी ना होना या भर्ती इसलिए रोकना कि वो अभी एलिजिबल नहीं है, ये उतने मजबूत तथ्य नहीं है। हालांकि इस पर और भी चर्चाएं होंगी, ये मेरा निर्णय नहीं, मेरा काम नहीं है। पर भर्ती पर स्टे जैसी कोई समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और इतना अगर आपने, क्योंकि सरकार का भी ये वादा है कि अगस्त तक ज्वाइनिंग दी जाए, जैसा मैं न्यूज़पेपर में पढ़ पा रहा था। हालांकि ये बड़ा मुश्किल प्रक्रिया है कि कम समय में आज तक कोई भर्ती पूरी हुई नहीं है। अगर होती है तो एक उपलब्धि होगी, और ये सरकार के विभाग के कार्मिकों को बड़ा तेजी से इस पर कार्य करना होगा। स्टे क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी, और ना ही मुझे लगता है कि इसमें किसी ने मांगा है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और भर्ती के लिए जब आपने आवेदन कर ही दिया है, थोड़ा समय प्रतीक्षा करिए, निश्चित तौर पर परिणाम सुखद होगा। और आपके लिए, क्योंकि अध्यापक की भर्ती और नौकरी बड़ी जरूरी है नौकरी, तो उसके लिए आप इतना इंतजार भी कर रहे हैं, और उसके बाद एक बड़ा पॉजिटिव और सुकून वाला अनुभव प्राप्त होता है, इसके हम भी साक्षी रहे हैं। और मैं भी आशा करता हूं कि जल्द से जल्द सभी अध्यापक अपने विद्यालयों में पहुंचे, और बच्चों को भी आवश्यकता है, आप लोग भी लगे। और मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इसके बाद मैं वीडियोस इस पर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ज़्यादातर सामान्य ज्ञान से ही जुड़ा है और मैं उसी से जुड़ा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद।